हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में कुछ बात करूंगी, बताऊंगी उनके साहित्यिक रचनाएं और हिंदी साहित्य में उनका योगदान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। आचार्य शुक्ल जी हिंदी के मूर्धन्य समालोचक और निबंधकार और इतिहासकार रहे हैं। मूर्धन्य का मतलब होता है श्रेष्ठ और सर्वोच्च। यह हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने का प्रथमतः श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ही जाता है। इन्होंने चिंतामणि जैसे मनोवैज्ञानिक निबंध लिखा है, जो आज तक का सर्वश्रेष्ठ निबंधों का संग्रह है चिंतामणि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि भाग 1 भाग 2, और इनकी आलोचना है रश्मिंसा, सूरदास, तुलसीदास, त्रिवेणी, और संपादन है जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार। रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्यिक योगदान। शुक्ल जी ने निबंध को एक नई दिशा प्रदान की है। इन्होंने मनोविज्ञान, मनोविकार पर आधारित, यानी हमारे जो मानसिक भाव होते हैं उस पर आधारित इन्होंने उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। दूसरा, इन्होंने हिंदी आलोचना को शास्त्रीय और व्यवहारिक रूप प्रदान किया है, जिसके कारण हिंदी समालोचना का सम्राट भी शुक्ल जी को कहा जाता है। आचार्य शुक्ल जी अपनी समालोचना में मनुष्य की मानसिक प्रवृत्तियों का ही मुख्यतः विश्लेषण किया है। मनोविकारों के अध्ययन के आधार पर भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर इन्होंने विचार किया। उन्हें प्राचीन या नवीन किसी भी रचनाकार से शुक्ल जी अभिभूत नहीं होते हैं। यानी शुक्ल जी की व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता यह रही है कि किसी भी रचनाकार के स्वाभाविक गुण से ये प्रभावित नहीं होते हैं, यानी निष्पक्ष समालोचना ये लिखते हैं। शुक्ल जी हिंदी समालोचना में इन्होंने मुख्यतः 2 काम किए हैं। प्रथम, प्राचीन काव्य शास्त्र की इन्होंने पुनर्व्याख्या की है और काव्य शास्त्र को वर्तमान बोध एवं सहृदयता के लिए संदर्भवान बनाया। दूसरा, इन्होंने तुलसी को लोक मंगल का प्रतीक बताया अपनी समालोचना में, और सूरदास को जीवनोत्सव का प्रतीक माना, और जायसी को प्रेम का पीर कहा है। तीसरा, शुक्ल जी छायावाद को रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के अनुकरण पर चलने वाली प्रवृत्ति और चित्रात्मक भाषा शैली वाली प्रवृत्ति और शैली लक्षणा का प्रागल्भ विकास मानते हैं। छायावादी कवियों में शुक्ल जी को पंत जी सर्वाधिक प्रिय थे। शुक्ल जी वस्तुनिष्ठ चिंतक थे। वे काव्य में आध्यात्मिकता और रहस्यवाद को अनुपयोगी मानते थे। उनका कहना था कि काव्य में रहस्यवाद अनावश्यक है। काव्य में इनके जो आदर्श कवि रहे हैं वो वाल्मीकि और सूरदास जी रहे हैं। कहीं कहीं सामाजिक मर्यादा प्रियता के कारण जो शुक्ल जी हैं उनकी समालोचना में बाधा भी उपस्थित हुई है। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी अपनी पुस्तक में लिखते हैं शुक्ल जी के विषय में कि छायावाद, रहस्यवाद विषयक विचारों की आलोचना वाजपेयी ने की है। वाजपेयी जी का कहना है कि मनुष्य के आध्यात्म पक्ष का संपूर्ण निरूपण इस प्रकार की कविता की सीमा के अंतर्गत है। रहस्यवाद को कविता के क्षेत्र से खारिज नहीं किया जा सकता है। वाजपेयी जी समकालीन साहित्यिक सर्जना के लिए सामाजिक विचारों को भी अनिवार्य मानते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। काफी संक्षिप्त हमने शुक्ल जी पर यह नोट्स तैयार किया था जो आप लोगों के काम आएगा। तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।